दूबगर नाम के छोटे से गांव में गरीब किसान रामू अपने परिवार के साथ एक टूटे हुए कच्चे घर में रहता था। बरसात के दिनों में छत से पानी टपकता था और घर में खाने की भी कमी रहती थी। रामू का बेटा अर्जुन ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। गांव के लोग हर दिन अर्जुन का मजाक उड़ाते थे। कोई उसे अनपढ़ कहता तो कोई गरीब, लेकिन अर्जुन के अंदर कुछ बड़ा करने की आग जल रही थी। अरे ये अनपढ़ लड़का क्या करेगा? इसके बाप के पास तो खाने के पैसे भी नहीं है। एक दिन यही लोग मेरी इज्जत करेंगे। बेटा, आज घर में बस इतना ही आटा बचा है। माँ, एक दिन मैं आपको बड़ा घर दिलाऊंगा। गरीब के सपने अक्सर पूरे नहीं होते बेटा। लेकिन बाबा, मैं हार नहीं मानूंगा। एक रात अचानक अर्जुन के पिता की तबीयत बिगड़ गई। घर में दवाई के पैसे भी नहीं थे। अपने पिता की हालत देखकर अर्जुन अंदर से टूट गया। बेटा, अब तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। अब मुझसे ज्यादा काम नहीं होगा। हे भगवान, अगर आप काम नहीं करोगे तो घर कैसे चलेगा? आप दोनों चिंता मत करो। अब आप में से कोई भी काम नहीं करेगा। मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। और उसने जिंदगी बदलने की ठान ली। अर्जुन काम की तलाश में शहर चला गया। कभी होटल में बर्तन धोए, कभी मजदूरी की, लेकिन हर जगह उसे गरीब और अनपढ़ कहकर अपमानित किया गया। तुमसे कुछ नहीं होगा। अनपढ़ लोग सिर्फ मजदूरी ही कर सकते हैं। कुछ बड़ा करने के लिए पैसा और दिमाग होना चाहिए। एक दिन बस स्टैंड पर बैठा अर्जुन उदास था। तभी उसकी नजर एक आदमी के मोबाइल पर गई। उस वीडियो में एक किसान मशरूम फार्मिंग करके लाखों रुपए कमा रहा था। कम जगह, कम खर्च, ज्यादा मुनाफा। अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? वहीं से अर्जुन को अपनी गरीबी से बाहर निकालने का रास्ता मिल गया। अर्जुन बैंक पहुंचा और मशरूम फार्मिंग के लिए लोन मांगा। तुम पढ़े लिखे नहीं हो, लोन कैसे चुकाओगे? और तुम्हारे पास कोई गारंटर भी नहीं है। सर, जानता हूं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं और मेरे पास कोई गारंटी भी नहीं है, लेकिन मेहनत मैं पूरी जान लगाकर करूंगा। शुरुआत में बैंक वालों ने उस पर भरोसा नहीं किया, लेकिन कई दिनों तक बैंक के चक्कर लगाने के बाद उसे सरकारी योजना के तहत 50,000 रुपए का लोन मिल गया। अर्जुन ने घर के पीछे वाले पुराने गोदाम को साफ किया, बांस लगाए, प्लास्टिक लगाई और मशरूम के बैग तैयार किए। दिन रात मेहनत शुरू हुई। ये सफेद सफेद चीज क्या है? ये सच में पैसा देगी? माँ, यही हमारी किस्मत बदलेगी। लेकिन सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती। शुरुआत में तापमान गलत होने की वजह से आधे मशरूम खराब हो गए। गांव वाले फिर से उसका मजाक उड़ाने लगे। हमने पहले ही कहा था कि तुझसे कुछ नहीं होगा। गरीब लोग बिजनेस नहीं कर सकते। अब बैंक का कर्जा कैसे चुकाएगा? अर्जुन पूरी तरह टूट चुका था। हार मत मान बेटा। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। वो रात रात भर मोबाइल पर वीडियो देखकर नई चीजें सीखता रहा। तापमान कैसे कंट्रोल करें, मशरूम खराब क्यों होते हैं। इस बार मैं जरूर सफल होऊंगा। धीरे धीरे उसने अपनी सारी गलतियां सुधार ली। कुछ ही समय बाद नए मशरूम तैयार हो गए। इस बार क्वालिटी बहुत अच्छी थी। अर्जुन सुबह सुबह बाजार पहुंचा। दुकानदार उसकी तारीफ करने लगे। वाह, कितना ताजा मशरूम है। पहले महीने में अर्जुन ने 20,000 रुपए कमा लिए। एक दिन शहर के बड़े होटल से अर्जुन को बड़ा ऑर्डर मिला। हमें हर महीने 200 किलो मशरूम चाहिए, क्योंकि तुम्हारे मशरूम की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। इतना बड़ा ऑर्डर? आज तेरे पिता बहुत खुश हैं, क्योंकि उनका सपना पूरा हो रहा है बेटा। अब उसका बिजनेस
तेजी से बढ़ने लगा। उसने गांव के गरीब लोगों को भी काम देना शुरू कर दिया। कभी अर्जुन का मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग उसकी तारीफ करने लगे। पूरा गांव अब अर्जुन से मशरूम फार्मिंग सीखना चाहता था। अरे अर्जुन, तू बहुत बड़ा आदमी बन गया, हमें भी मशरूम फार्मिंग सिखा दो। कुछ ही सालों में अर्जुन ने कई बड़े मशरूम शेड बना लिए। उसका बिजनेस पूरे जिले में मशहूर हो गया। अब उसकी सालाना कमाई करोड़ों में पहुंच चुकी थी। मेरा अनपढ़ बेटा आज करोड़पति बन गया। ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है बाबा। अगर मैं कर सकता हूं तो गांव का कोई भी लड़का कर सकता है। जिस घर में कभी गरीबी और आंसू थे, आज वहां खुशियां थीं। अर्जुन ने साबित कर दिया कि मेहनत और हिम्मत से कोई भी इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है।